नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मंडल। दोस्तों अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है, एक कांड है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने अपने होने वाले फियांसे को धक्का देके मार दिया। और ये कोई नया और पहला न्यूज़ आया नहीं है। इसके पहले मुस्कान का केस आया था, उसके पहले भी 2-3-4 केस आए थे। नीला ड्रम वाला केस आया था, हनीमून में अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मार देने वाला केस आया था। सबसे पहला बात है कि इस तरह की जो वाहियात हरकतें और ये क्रिमिनल माइंडेड वाला जो मेंटालिटी लड़कियों के या लड़कों के, किसी के, मैं किसी में इसमें जेंडर को नहीं दोष दूंगा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द होल जनरेशन आज का जो है, ये इस तरह का जो मेंटालिटी इनका आ रहा है और इस तरह का जो क्रूएलता इनमें फैल रहा है और इस तरह का जो नीचपन और घटियापन इनमें आ रहा है, इसका रीज़न क्या लगता है, क्या है आपको? देखिए, मैं जहाँ तक मुझे जो लगता है कि ये सारा का सारा जो आज के जनरेशन में जो इस तरह की थॉट्स, इस तरह की थिंकिंग, इस तरह की फीलिंग्स, चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके चीज़ों को यूज़ करने का जो फैंटेसी इनमें जाग रहा है, उसका रीज़न क्या है? आप देख रहे होंगे अभी बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे वाहियात चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, लोग ठाके लगा के हंस रहे। ये सोचने वाला विषय है। अभी परनीत मोरे जो है, उसके शो में एक लड़के ने बोला था 370 का बिरयानी खिलाया तो मैं उसको वसूल ज़रूर करूँगा। लोग इस पे हंस रहे थे, लड़कियां भी थे, लड़के भी थे। कोई पर्टिकुलर कोई जेंडर की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीटली शो कर रहा है कि लोगों की मेंटालिटी कैसी होती जा रही है और लोगों की मेंटालिटी क्यों हो रही है ऐसी। उसी के शो में एक डॉक्टर लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, वो क्या कह रही है, सी वॉज जस्ट सेइंग एंड लाफिंग, और लोग भी हंस रहे थे। और लिटरली वो एक मुर्दे के शरीर के बारे में इतनी घटिया घटिया बातें कर रही थी और लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। लेटेंट शो, टैलेंट शो, पता नहीं कौन कौन से शो के नाम पर ये जो वाहियात चीज़ें फैल रही है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, लेकिन इस तरह की आज़ादी का सपोर्ट मैं नहीं करता। पहले भी लोग हंसी मजाक करते थे, पहले के भी लोग भी कुछ कमेंट करते थे, गंदा मजाक भी करते थे, चुटकुला करते थे, बट वो उनका एक लिमिटेड दायरा होता था, एक अपना फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड जोन होता था। उससे क्रिमिनल माइंड क्रिएट नहीं होता था, वो जस्ट एक फन होता था। लोग पहले भी करते थे, अभी भी कुछ करते हैं, लेकिन अब इसको जो सोशल मीडिया में डाल के और इसको एक्सप्लोर करके जो लोगों को बताने का जो काम किया जाता है, मैं इससे कहीं भी सहमत नहीं हूँ। अगर अगर सहमत है तो फिर तो वही वाला बात हो गया। सबको पता है कि लड़का लड़की का शादी होता है, माँ बाप ऑब्वियस सी बात है अरेंज मैरिज करवाते हैं, खुशी खुशी करवाते हैं। लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, दादी दादा बनने का लोग खुशी मनाते हैं, नाना नानी बनने का खुशी मनाते हैं। तो क्या करे, वो ओपनली सेक्स करेंगे क्या? ये सबको पता है क्या होता है, बट हर चीज़ का एक दायरा होता है। वो जब दायरा ख़त्म होता है, वहीं वल्गैरिटी शुरू होती है, और जहाँ वल्गैरिटी शुरू हो जाती है, वहाँ फिर ऑब्वियस सी बात है इसी तरह का चीज़ हो जाने लगता है। देखिए, सिंपल सा बात है, पहले के ज़माने में लोग कहा करते थे कि जो चीज़ जितना दायरा में रहता है वो उतना अच्छा होता है। इसका कहने का रीज़न ये था कि जो चीज़ जितना एक्सपोज हो रहा है, उससे लोगों का इंटरेस्ट कम होते जा रहा है और फिर वो अलग अलग तरह की चीज़ें करने के लिए फेंटेसाइज होते हैं। उनके दिमाग में अलग अलग तरह का फिक्सन चलते रहता है कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ टू गेट द एक्साइटमेंट, क्योंकि नॉर्मल चीज़ों से उनका एक्साइटमेंट ख़त्म होते जा रहा है। और ये सारा का सारा चीज़ मैं दोष देना चाहूँगा, ये इस तरह के जितने भी ये इवेंट होते हैं स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे या फिर टैलेंट शो के नाम पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वल्गैरिटी फैला रहे हैं। सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि भैया, बहुत तरह का आपका साइट चलता है, ऐप चलता है, मुझे पता है कि लोगों को देखना है, जानना है, सुनना है, बट उस चीज़ों का एडवर्टीजमेंट नॉर्मल साइट्स में नहीं आना चाहिए, ना होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल खोलते हैं तो ऐड के नाम पे कभी कोई ऐप का ऐड आ जाता है, कभी फ्रेंड बनाओ के नाम का ऐप का एडवर्टीजमेंट आने लगता है, 17 सेकंड 20 सेकंड का वो ऐड चलते रहता है। तो ये इस तरह का चीज़ों को बंद होना चाहिए। इस तरह का चीज़ बंद नहीं होगा तो इस तरह का कांड होना बंद नहीं होगा। हम कितना भी समझा लें, कितना भी समझ लें, लेकिन ये इस तरह का सिर्फ अपने आप को एक्साइटेड करने के लिए, एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए ही लोग कर रहे हैं। आप मानो ना मानो, यही ट्रूथ है। क्योंकि आप जिस चीज़ को बहुत आसानी से जब चीज़ें मिलने लग जाती है ना, उसमें आपका एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। और दिस इज़ द रियल ट्रूथ।
तो इन सब चीज़ों पे जब तक बैन नहीं लगेगा इस तरह का क्राइम ख़त्म नहीं होगा। हम किसी लड़की को और किसी लड़के को सिर्फ दोष देते रह जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मनोवैज्ञानिक का सुने और उसकी मनोवृत्ति को देखें तो कहीं ना कहीं सिर्फ रीज़न यही है कि उसको नॉर्मल चीज़ें एक्साइटेड कम करती है, वो इसलिए इस तरह का वाहियात हरकत करना चाहता है। बहुत तरह का न्यूज़ आपने सुना है ना, ससुर बहू का अपने अपने रिलेशनशिप में कैसे कैसे, क्या है ये सब चीज़ें। दिस इज सोन द वल्गैरिटी, किस तरह सा, क्योंकि उनको नॉर्मल चीज़ें अब एक्साइट नहीं करती है, दे वॉन्टेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। फिर से बोलना चाहूँगा मैं, जेंडर पे और किसी पर्टिकुलर को करने से अच्छा है इन सब चीज़ों पे रोक लगाइए, तभी जाके ये जो चीज़ें हो रही है वो कम होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।